हेलो। तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार मार्क कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है शो, क्वेश्चन में लिखा हो शो या लिखा हो चेक। तो जब क्वेश्चन में लिखा हो शो तो खुश हो जाना क्योंकि क्वेश्चन हमारा आसान हो गया, लेकिन अगर चेक लिखा है तो उदास तो मत होना, खुशी हो जाओ, ठीक है, खुशी रहो। तो चेक में बस ये प्रॉब्लम ये है कि हमें चेक करना पड़ेगा, तो थोड़ा आइडिया नहीं है। शो में तो सिंपल है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, शो करना है तो फटाफट से कम कर देंगे। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है, बहुत अच्छे से समझना है, आर है a, b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, ठीक है, और ये जो नंबर है वो रियल नंबर पे डिफाइंड है, मतलब a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। r जो है वो एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जो r है वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो कैसे अलग अलग सेपरेट करोगे, r का पैर डबल कर दो, ये जो है वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, रियल नंबर, क्योंकि हम बोल्ड लिख नहीं सकते ना, उसके अंदर तो होता है वर्ड में, एक्सेल में तो हम चेंज कर देते हैं, बी दबा देते हैं तो बोल्ड हो जाता है, ऐसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये एक तरीका है, ऐसे कर सकते हैं। तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है और रिफ्लेक्सिव चेक करना है। क्वेश्चन में लिखा है कि ना ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना ये सिमेट्रिक होगा और ना ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो आपके दिमाग में सबसे पहले आ रहा होगा सर ये तो बहुत आसान है, फटाफट से करते हैं, कुछ भी नहीं होगा। तो a, बिलोंग्स टू r नहीं प्रूव कर रहा है, तो चलो चेक करते हैं। एक नंबर लेते हैं जिनकी दोनों की शक्ल सेम है, तो 2, 2 ले लेते हैं। अब चेक करते हैं क्या इसको बिलोंग नहीं कर रहा है ये, चेक करते हैं सर 2 क्या छोटा है 2 के स्क्वायर से, 2 क्या छोटा है 2 के स्क्वायर से, अरे हाँ सर ये तो छोटा है, तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू आ गई, ट्रू आ गई तो इसका मतलब ये तो रिफ्लेक्सिव है, तो ये तो क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है ना, तो ये तो गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ हम अटक गए। अब आप कुछ और नंबर सोचोगे, ये सोचोगे, वो सोचोगे, तो यहाँ पे आपको ट्रिक याद रखनी है, आपको यहाँ पे फ्रैक्शन लेने हैं। क्यों फ्रैक्शन लेने हैं? क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर है, रियल नंबर के अंदर दुनिया के सारे नंबर आते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या सिंपल डेफिनेशन जिसका स्क्वायर करने पे कोई नेगेटिव नंबर ना आए, ठीक है। जैसे कि ऐसे सिर्फ इमेजनरी नंबर ही होते हैं ना, स्क्वायर करूँगा तो भी एक नेगेटिव आ जाएगा। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, एग्जांपल लेता हूँ हाफ कॉमा हाफ, ये इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा, चेक करते हैं क्या हाफ छोटा है हाफ के स्क्वायर से, क्या हाफ छोटा है 1/4 से, नहीं सर ये गलत हो गया ना, हाफ तो बड़ा है 1/4 से। देखो एक पिज़्ज़ा के 2 हिस्से करूँ, एक पिज़्ज़ा के 4 हिस्से करूँ, ये वाला पार्ट छोटा आएगा, एक पिज़्ज़ा खाने वाले 2 बंदे ज़्यादा आएगा, एक पिज़्ज़ा खाने वाले 4 बंदे कम आएगा, तो छोटा होगा, ठीक है। और हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, मतलब सही हो गया एक तरह से, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि सिमेट्रिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। अगला वाला देखते हैं, फॉर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव के बाद आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, कोई 1-2 एग्जांपल उठाओ जो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये लो सर 2,4, क्या 2 छोटा है 4 के स्क्वायर से, हाँ सर, ओके, तो ये कर रहा है। अब इसको फ्लिप कर दो, क्या 4 छोटा है बराबर है 2 के स्क्वायर से, हाँ सर, 2 तो ये तो बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये तो नहीं करना चाहिए था ना, तो गेम खराब हो गई। तो ये जो हमने एग्जांपल लिया बड़ा ही बेकार एग्जांपल था। ये होता है सोचने का प्रोसीजर, आप शायद मेरी जगह होता है अभी यही सोचते, मैंने तो ये क्वेश्चन बहुत बार किया हुआ है, मुझे तो पता है क्या कर रहे हैं, बट आपके हिसाब से देख रहा हूँ कि क्या आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1,4 लेते हैं, चेक करता हूँ क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर, सही बात, 1 तो छोटा है या बराबर है 16 से, छोटा ही है, वैसी बात है, ठीक है ना। अब
देन वाला पोर्शन क्या 4,1 इसको बिलोंग कर रहा है? क्या 4 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर है? क्या 4 छोटा है 1 से? ये तो नहीं आ रहा, हेंस नॉट सिमेट्रिक, है ना? अरे वाह सर, आपने तो कर दिया, आप तो बढ़िया रट के आए थे सारे। एग्जैक्टली है क्या ना, इसमें कुछ कंडीशन है, आपको 1 लेना सीखना है। जो भी आप पेयर सोच रहे हो, जैसे कि यहाँ पे पेयर सोच रहे हो, उसमें एक 1 को कंसीडर करो, कोई नेगेटिव नंबर कंसीडर करो, अंडर रूट, क्यूब रूट, ये छोटी छोटी ट्रिक है, ठीक है? हो सकता है एग्जाम में आपको ये ना याद ना रहे, ठीक है ना? फ्रैक्शन लेना है, ठीक है? ये सब कंडीशन आपको देखनी होगी। अब आता है जो कि इस क्वेश्चन का सबसे मुश्किल पार्ट है, वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे करें? क्या कैसे करें? ट्रांजिटिव। तो सर ट्रांजिटिव के लिए पहले वो स्टेटमेंट लिखते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए आर से, और बी कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो क्या ए कॉमा सी भी करता है आर को बिलोंग? नहीं, मतलब करता है, ठीक है? करना चाहिए, ये मैंने स्टेटमेंट लिखी है। तो आप एक ऐसा एग्जांपल लिखो जो इसको कर रहा है, जैसे 2,3 इसको कर रहा है, और यहाँ पे लिख रहे हैं 3,4 ये भी कर रहा है। तो इसका मतलब 2,4 इसको नहीं करना चाहिए। चेक करते हैं, 2 क्या छोटा है 3 के स्क्वायर से? सही बात है। क्या 3 छोटा है 4 के स्क्वायर से? सही बात है। क्या 2 छोटा है 4 के स्क्वायर से? सर ये तो सब कुछ ही सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन मुझे तो ट्रांजिटिव प्रूफ करना ही नहीं था, ठीक है? तो क्या करना है? रब करना है। गलत वाला पोर्शन इसलिए करा रहा हूँ पहले कि पता होना चाहिए कि एग्जाम में कैसे किस स्टाइल से सोचना है। एग्जाम तक आपको ये सारी बातें याद नहीं रहने वाली, ठीक है? चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में मेमोरी फुल हो गई थी, तो इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो फिर से शुरू करेंगे। 3 मुझे पेयर ढूंढने, ए कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए आर को, बी कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन को, और ए कॉमा सी भी करेगा, ऐसा मुझे प्रूव करना है। तो एक मैं पेयर लेता हूँ 3 और 2, क्या ये इसको बिलोंग कर रहा है? क्या 3 छोटा है 2 के स्क्वायर से, और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। एक और मैं पेयर लेता हूँ 2 एंड 3/2, क्या 2 छोटा है 3/2 के स्क्वायर से? तो 2 9/4, 9/4 इज 2 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट बड़ी आ रही है। अब मुझे चेक करना है कि क्या 3,3/2 सेटिस्फाई करेगा कंडीशन या नहीं, ठीक है? तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर, तो क्या 3 छोटा है 9/4 से? दिस इज 2 पॉइंट समथिंग, तो ये तो स्टेटमेंट गलत आ रही है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही नहीं है। क्वेश्चन में ये प्रूफ करना था कि नहीं होगा, और मैंने कर दिखाया। अच्छे से नोट करना। अब आपका प्रॉब्लम क्या आएगी एग्जाम में कि सर क्या मुझे ये पेयर याद रखने पड़ेंगे? भाई कह सकते हो, ठीक है? 3, 2, 3/2 याद रख लो, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में चांसेस कम होते हैं कि जो याद रखने वाले क्वेश्चन कम आए। उस टाइम पे एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा था या तो आप फ्रैक्शन यूज करो, या 1 यूज करो, कोई नेगेटिव नंबर यूज करो, अंडर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, ऐसे करके पेयर बनाने पड़ेंगे, पेयर या ट्रिपलेट। ट्रांजिटिव के लिए मुझे 3 लोगों को ढूंढना होता है, ठीक है? 3 लोगों को ढूंढना है जो कंडीशन सेटिस्फाई, या फिर अगर मेरा मन करे तो उसको सेटिस्फाई ना भी करा सकता हूँ। मेरा मन नहीं करे मतलब क्वेश्चन में ऐसा होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है चेक वेदर रिलेशन, एक सेट है और उस सेट को मैं ए कंसीडर कर लेता हूँ, अपनी मर्जी से कंसीडर कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, और रिलेशन डिफाइंड है ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू a+1। मुझे क्वेश्चन में चेक करना है। अब चेक का मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों को चेक करना है। मैंने बताया था चेक करना और शो करने में, शो करने वाली चीज़ ज़्यादा आसान है, चेक करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, है ना? अब देखो जैसे कि यहाँ पे a कॉमा बी है, यहाँ पे लिखते हैं a कॉमा बी, ठीक है? तो इसमें b हम y या x कॉमा y लिखता हूँ जैसे कि, तो हम इसमें x इनपुट डालते हैं तो y आउटपुट आता है। तो सेम अगर मैं इसको इस हिसाब से देखूंगा
ठीक है। और यहाँ पे कोई हमें रेस्ट्रिक्शन नहीं दे रखी कि इससे ज़्यादा नहीं जाना, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा वो रियल नंबर है, रिलेशन ऑन आर ऑफ सेट ए। तो यहाँ पे अगर मैं इनपुट में ए 1 डालता हूँ, इसमें 1 डालो तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। लॉजिक समझ में आ रहा होगा आपको। 2 डालो तो 1 ऐड हो क्या आ रहा है, 3 डालो तो 4, 4 डालो तो 5, 5 डालो तो 6 और 6 डालो तो 7। ये मैंने वेन डायग्राम से समझा, जिसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ये जो बात है इसको रोस्टर फॉर्म में अगर लिखा जाए तो 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 और 6, 7, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या 1 1 इसको बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा, हम बोलेंगे फर्स्ट कंडीशन में कि नहीं कर रहा। 1 1 जो है इससे बिलोंग नहीं कर रहा, चेक कर सकते हो, है ना। तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव, बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, एग्जाम में आने के चांसेस ना के बराबर। सेकंड है, ये मैंने रिफ्लेक्सिव चेक करा। अब सिमेट्रिक चेक करेंगे कैसे। अगर इसके अंदर 1 2 है तो क्या 2 1 है, नहीं। जैसे कि मैं लिखूंगा 1 2 तो इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बट 2 1 नहीं कर रहा। समझ आ गया। थर्ड, ट्रांजिटिव। अगर 1 2 कर रहा है और 2 3 भी कर रहा है तो क्या 1 3 कर रहा है, भाई ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्वेश्चन में चेक लिखा था, हमने चेक करा है, ठीक है ना। इसी को मैंने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके अच्छे से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में एक रिलेशन है और वो है a, b इज लेस देन सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b। मुझे प्रूव करना है कि वो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो होगा, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा। ये और ये तो है बट ये नहीं है, ठीक है। तो कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन r पे डिफाइंड है, ठीक है। तो आप कोई भी एक ऐसा नंबर लोगे, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। देखो क्वेश्चन में ना शो दैट लिखा है, तो शो दैट के लिए आपके लिए बहुत आसान है कि किसी भी तरीके से कोई भी एक एग्जाम्पल या फिर कोई एक स्टैंडर्ड तरीका वेरिएबल लेके भी हम कर सकते हैं, ठीक है। जब हम एक बार फिर से इसकी रिवीजन करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा मैं क्या बातें बोलता हूँ। पहली बार में नहीं समझ में आता कि क्या बोलते रहते हो सर आप, कभी वेरिएबल बोलते हो, कभी एग्जाम्पल बोलते हो, धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे कि मैंने रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए बोला, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल लेनी नहीं है, देखो जब क्वेश्चन मुझे स्टेटमेंट मुझे ट्रू में प्रूव करना हो, स्टेटमेंट ट्रू में प्रूव करना हो तो वेरिएबल लेना, ये मैं आपसे बोल रहा था। और स्टेटमेंट फॉल्स में प्रूव करना हो तो हमेशा कोई भी आप एग्जांपल लेना। इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लो और इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट ट्रू का मतलब क्या है, जैसे कि आपको ये प्रूव करना है कि सर आपको मैथ्स की पूरी नॉलेज है, तो कैसे प्रूव करोगे सर, सिंपल है ना, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैथ्स का, आप जवाब देना, ठीक है। आपने मुझसे पूछा, मैंने जवाब दे दिया, लेकिन क्या इससे प्रूव हो गया कि मुझे सारी नॉलेज है, नहीं सर मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा, मैंने उसका भी जवाब दे दिया। 3 4 5 20 50 100 1000 क्वेश्चन पूछे और मैं जवाब देता चला जा रहा हूँ, क्या सिर्फ 1000 क्वेश्चन से ये प्रूव हो गया मुझे मैथ्स की सारी नॉलेज है, नहीं। तो स्टेटमेंट को ट्रू में प्रूव करना है तो स्टेटमेंट ट्रू में हम किसी भी एग्जाम्पल से नहीं जा सकते, ठीक है। तो हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, कोई भी एक वेरिएबल लेके सर एक कंसीडर कर लेते हैं, x कंसीडर कर लेते हैं, और x जो है बिलोंग करता है ऑल क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स, और आपको x की सारी नॉलेज है ऐसा हमने बोल दिया। ये सिर्फ एक एग्जांपल है इस स्टेटमेंट को समझने के लिए। अब आपको प्रूव करना है सर आपको मैथ्स के अलावा कुछ भी नहीं आता, तो कैसे प्रूव करोगे सर, सिंपल है, मैं आपसे एक संस्कृत का क्वेश्चन पूछता हूँ, आप जवाब नहीं दे पाओगे और ये प्रूव हो जाएगा। तो मैंने बोला स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव करना है, मुझे क्या प्रूव करना है, गलत प्रूव करना है कि आपको मैथ्स के अलावा कुछ नॉलेज नहीं है, तो आप एक एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव को ट्रू प्रूव करना है तो यहाँ पे चाह के भी मैं एग्जांपल नहीं ले सकता। जैसे कि आपके मन में आ रहा होगा सर यहाँ पे सिंपल है, हाफ इज लेस देन हाफ ले लो, क्या हाफ और हाफ स्क्वायर तो नहीं ना, क्या हाफ और हाफ उससे छोटा है या बराबर है, हाँ है सर। हर एक नंबर अपने से छोटा या बराबर दोनों में से कोई एक तो हो गई,
तो हमेशा प्रूव ही होगा ये तो कोई दिक्कत ही नहीं, समझ में आया? ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए लिखने का स्टाइल देखो। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना पड़ेगा, ए इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए और ए इज लेस देन ए। कोई भी नंबर अपने बराबर या छोटा, दोनों में से कोई एक चीज़ तो होगा भाई, अपने से छोटा तो नहीं बट अपने बराबर ज़रूर होगा। तो ए जो है वो इक्वल या छोटा है, तो ये इसको कर रहा है, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव में क्या बोलते हैं हम, दोनों की शक्ल सेम होनी चाहिए। क्या बताया था मैंने एग्जांपल, एक घर है उसके अंदर सिर्फ वो लोग बाहर अंदर जा सकते हैं जिन दोनों की शक्ल सेम, मतलब जुड़वा भाई। ठीक है, 1 और 1 अंदर जा सकते हैं, 1 और 2 नहीं जा सकते, अगर उसके घर की कंडीशन ये है कि रिफ्लेक्सिव होना ज़रूरी है। अगला आता है सिमेट्रिक, लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक। देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है शो दैट, और शो करने की सिमेट्रिक नहीं है तो यहाँ पे बढ़िया सा एक एग्जांपल ले लो। एक एग्जांपल लो, इफ a कॉमा बी बिलोंग करता है इस रिलेशन को, देन b कॉमा a इसको बिलोंग करेगा तो वो सिमेट्रिक होगा। तो चेक करते हैं, a कॉमा b, कोई भी एग्जांपल हो सकता, 2 इज लेस देन 2 इज लेस देन 3, 2 जो है वो 3 से छोटा है, अलग अलग लिखते हैं ना, तो ये वाला तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब 2, इसको इस तरीके से लिखते हैं, 2 कॉमा 3 बिलोंग्स टू r एंड 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, सही बात है। तो क्या उल्टा भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देन 3 कॉमा 2 b बिलोंग करना चाहिए, है ना। तो क्या 3 छोटा है 2 से, नहीं भाई नहीं छोटा, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। समझ आ रहा है मैंने क्या बोला, जब मुझे स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव कर रहे हैं, गलत प्रूव करना है, वही वाला एग्जांपल कि सर आपको मैथ्स के अलावा और कुछ नहीं आता, तो आप किसी भी और मैथ्स के अलावा किसी और टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा और मैथ्स का जवाब नहीं दे पाया, तो खत्म, गेम खत्म हो गई हमारी। ठीक है ना, फॉल्स वाला और ट्रू वाला अच्छे से नोट करना, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव बता दिया, सिमेट्रिक बता दिया, अब बताते हैं ट्रांजिटिव। इस चैप्टर को मुझे नहीं लगता कि इससे कोई आसान तरीका होता पढ़ाने का। ठीक है, मुझे खुद 12th में बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो बहुत बच्चों को समझा के कुछ फाइनली ये कुछ छोटे छोटे मैं एग्जाम्पल बना पाया हूँ जिससे कि आपके लेवल तक समझ आ पाए। ठीक है, इससे ज़्यादा अच्छे से शायद मैं नहीं समझा सकता। ठीक है, इसके बाद रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव को हाँ में प्रूव करना है, ठीक है ना, तो हाँ में प्रूव करना होगा तो क्या करना है, ट्रू स्टेटमेंट मतलब वेरिएबल मजबूरन लेना पड़ेगा। सर ये कैसे पता चलेगा, देखो क्वेश्चन में यहाँ पे तो लिखा है ना प्रूव दैट, तो हमने तो इजीली ले लिया। अगर चेक होता तो चेक वाला क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए एक अलग ट्रिक होती है, सीखेंगे हम धीरे धीरे। तो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ़ ए कॉमा बी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, देन ए कॉमा सी भी इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब करना चाहिए तो कैसे होगा, ए कॉमा बी, इसका मतलब ए जो है वो छोटा या बराबर है बी से। ठीक है, फिर बी जो है वो छोटा या बराबर है सी से। ठीक है, तो क्या ए जो होगा वो छोटा होगा या बराबर होगा सी से? हाँ सर होगा। अब ये गेम अच्छे से आपको समझ में नहीं आई होगी शायद। देखो ए को मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4, इसको मानना था मैंने 2 और इसको माना था मैंने 4। क्या 2 छोटा है 3 से? हाँ भाई। क्या 3 छोटा है 4 से? हाँ भाई। क्या 2 छोटा होगा? हाँ भाई। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c, देयरफॉर a मस्ट बी लेस देन c, तो हेंस इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, अच्छे से समझो, काफ़ी काम आने वाला है। अगर आप 12th के बाद BSc पढ़ते हो या फिर मैथ्स को और अच्छे से पढ़ना होगा आपको, तो ये चैप्टर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आगे 12th के बाद की मैथ्स 60% मैथ्स कुछ ऐसी होती है। ठीक है, मतलब थ्योरी टाइप या हमें स्टेटमेंट लिखनी पड़ रही है, सॉल्व करने वाली 40% होती है, 60-40 का रेशो हो जाता है। ठीक है, अच्छे से नोट करो। फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल रिलेट करता है क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे, 2 के जैसे नहीं, हाँ 2 के जैसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल रिलेट करता है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो
सेम है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, बट इसमें क्यूब लग गया सर, ठीक है ना। a कॉमा बी सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b का क्यूब। अब मुझे क्वेश्चन में चेक करना है, ठीक है ना। अब चेक करना है तो क्या हो गया क्वेश्चन सर, मुश्किल हो गया, मुझे नहीं पता कि ये होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन में शो लिखा होता तो मेरे लिए बहुत आसान था कि लिखा होता है शो दैट इट इज़ रिफ्लेक्सिव। अब शो करना है तो एक वेरिएबल लेता, काम बन जाता, और लिखा होता है इट इज़ नॉट सिमेट्रिक तो कोई एक से एग्जांपल लेता, काम बन जाता, ठीक है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, एक एग्जांपल उठाओ, क्योंकि सारे ये जो है ए और बी एक रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। रियल नंबर ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। ये आर का पैर डबल कर दो तो वो रियल नंबर को होगा, ठीक है। लिखने में बोर्ड पे या फिर आपकी नोटबुक में आर को बोल्ड करना का तरीका यही होता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करें, बहुत ही सिंपल। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एग्जांपल उठो, हाफ इज लेस देन हाफ का क्यूब, हाफ इज लेस देन 1/8। क्या हाफ छोटा है 1/8 से? एक पिज़्ज़ा के खाने वाले 2 बंदे, एक पिज़्ज़ा को खाने वाले 8 बंदे, तो पीसेस किसके छोटे होंगे, इसके पीसेस छोटे होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। इसके पीसेस बड़े आएंगे, कॉमन सेंस है ना। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई, तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल लिया था रिफ्लेक्सिव का, ठीक है। अब लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए एक एग्जांपल उठाओ, मैं उठाता हूँ 1 का, हमेशा 1 इसमें यूज़ करो, 1,2 क्या इस रिलेशन को बिलोंग करें, चेक करते सर 1 क्या छोटा है 2 के क्यूब से, सही बात है ना। एंड 2,1 मस्ट बिलोंग्स टू आर, क्या 2 छोटा है 1 के क्यूब से, नहीं सर, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, लिखोगे नॉट सिमेट्रिक। जितनी गंदी राइटिंग में मैं लिख रहा हूँ आपको नहीं लिखना, पेपर आपका है मेरा नहीं, ठीक है। आपको साफ साफ लिखना है, ठीक है। आपको समझ आना चाहिए बस क्या लिखा है मैंने, ठीक है। राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन कुछ कर नहीं सकता, मैं कोशिश कर रहा हूँ सुधारने की। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव सबसे मुश्किल वाला पोर्शन है ये, ट्रांजिटिव। तो एक रिलेशन लेते हैं ट्रांजिटिव। इफ ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर को एंड बी कॉमा सी बिलोंग करता है आर को, देन ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए इस आर को। तो ए और बी 2 पेयर ऐसे, इसमें ट्रांजिटिव में मुझे 3 पेयर ढूंढने होंगे, तो 3 पेयर में ढूंढता हूँ मैं 3 and 3/2। क्या 3 छोटा है 3/2 के क्यूब से, चेक करते हैं। 3 इज लेस देन 27/8, 27/8 इज 8 3 are 24, और ये स्टेटमेंट सही है ना, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। 3/2, अब क्या ले सकते हैं यहाँ पे 3/2 एंड यहाँ पे इस हिसाब से लेना पड़ेगा 3/2 एंड 6/5। तो क्या 3/2 छोटा है 6/5 के क्यूब से, तो 3/2 इज 1.5, यहाँ पे 1.5 लिखता हूँ, ज़्यादा अच्छे सामने आते हैं। 216 और 125, ठीक है। तो 125 को करेंगे तो 1 समथिंग ही आएगा, और ये बड़ा है 1.5 से बड़ा ही आएगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, ठीक है, चाहे कैलकुलेटर से ही चेक कर लेना, कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, ठीक है, वरना डिवाइड कर लो। तो अब आपको चेक करना है कि 3,6/5 20 से करेगा, क्या 3 छोटा है 6/5 के क्यूब से। तो 216 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 125 से, तो आंसर आ रहा है 1.72, ठीक है, 1.72 जो कि बड़ा है। और यहाँ पे आ गया ना 3, तो 3 क्या छोटा है 1.72 से, नहीं भाई ये तो बड़ा है, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ।
अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि बढ़िया सर आपने तो सारे रट रखे हैं, स्क्वायर वाला भी, क्यूब वाला भी। एग्जैक्टली देखो, रट नहीं रखा, ये एक मेथड होता है, इसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। बट ये आपको याद नहीं रखने, ठीक है, याद रहता है, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज अभी आपका 12th शुरू हुआ है, आपके 11 महीने बाद पेपर हैं, तो मुझे नहीं लगता याद रहेगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको नोट करो, ठीक है। और रिलेशन बनाओगे, ज़रूरी नहीं यही रिलेशन, और भी बहुत सारे रिलेशन बनते हैं, बस मैंने आपको क्या बताया था, आपको कोई 1 लेना होगा, ठीक है, 1 अंडर रूट, क्यूब रूट, ठीक है, फ्रैक्शन, ठीक है, कोई नेगेटिव नंबर, कुछ इस तरह से। यहाँ पे नेगेटिव भी ले सकते थे, ठीक है, आपको अच्छे से रिलेट करना है, ठीक है। आज हमने करे क्वेश्चन नंबर 2 to 5 करे हैं ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 to 5 करें। अगली वीडियो में आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसको एक बार अच्छे से फिर से खुद करना, तब अगली वीडियो देखना। ऐसी नहीं अगली वीडियो आप देख रहे हो, क्योंकि ये देख देख के समझ में आने वाला नहीं है, इसको पहले आप खुद करना है, खुद करने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो देखना, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।